चलो शुरू करते हैं अब हम लेक्चर नंबर 4, है ना, धातु और अधातु में। सांद्रो कथवानांक नहीं समझता है? हाँ, कथवानांक का तो तुम उल्टा बोल दिया। अगर ठोस से द्रव में जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यनांक कहते हैं। और द्रव से गैस में जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? कथवानांक। क्या में कौन कथवानांक? द्रव से गैस में जाता है, समझा? यानी इसका बॉयल होता है, समझा? क्या तंबा की हम बात कर रहे हैं? कथवानांक, हाँ, तो बहुत सारा ऐसा नहीं है। जैसे में पारा है, लोहा है तो लोहा नहीं पिघलता है, तांबा नहीं पिघलता है। हम बोले कि तांबा नहीं पिघलता है। तांबा अगर उसको ज्यादा हीट देंगे, उसको पहले तांबा को गला के लिक्विड बना लेंगे, ठीक, और लिक्विड बना के फिर से उसको क्या करेंगे? और उसको बॉयल करेंगे और उसको गर्म करेंगे, तो क्या वाष्प में नहीं बदलेगा? आराम से बदलेगा, समझा? ऐसे एक्सपेरिमेंट करना होता है। जाओ बोलो स्कूल में करवाइए एक्सपेरिमेंट। चलो, मेरे पास सही बोला, पेंसिल तो नहीं है। और देखो आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुण। बताओ, देखो भौतिक, देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़ लिए थे? भौतिक गुण। शांत रहो। भौतिक गुण में क्या क्या पढ़े अभी तक है? कि उसका नेचर कैसन है ना, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ठोस है कि द्रव है, चमकीला है कि मुलायम है ना, कि वो चमकीला नहीं है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। कौन मतलब देखो ये भी पढ़ लिए थे कि धातु मुलायम होता है कि कठोर होता है, ये सब पढ़ लिए थे। उसका विद्युत का चालक होता है कि नहीं होता है, ये भी पढ़ लिए थे। कौन द्रव रहता है, कौन गैस रहता है, ये सब भी हम क्या कर लिए थे? पढ़ लिए थे, है ना। तो अगर इस सब में नहीं समझ में आ रहा है तो जाके किताब पढ़ो और घर में मेहनत करो, समझा? क्योंकि इतना एकदम आराम से समझाते हैं, इतना एकदम धीरे समझाते हैं। अब तो चमक के बारे में अगर नहीं पता चला कि चमक क्या होता है तो जाओ नर्सरी क्लास में नाम लिखाओ और वहां से पढ़ के फिर से आओ, समझा? यहाँ पर कोई नहीं। अब अगर हम तुमको कहेंगे चमक क्या होता है, कठोरता के बारे में तुमको नहीं पता चलेगा तो हम क्या कर सकते हैं? कठोरता का मतलब क्या होता है बताओ? जो हार्ड होता है। तब बताओ तुम कैसे करा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है? सबसे मुलायम धातु कौन है? सबसे मुलायम धातु, सबसे मुलायम बोल रहे हैं लिथियम। तब कैसे तू बोल रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है? डिमोलाइज कर देता है। मुलायम भी है और हल्का भी है, समझा? उसको चाकू से काटा जा सकता है। तो भाई देखो तुमको मेहनत करना पड़ेगा ना। अब तुम चाहोगे कि हमको सुखले वगैरह ही मिल जाए तो नहीं मिलेगा, समझा? पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, समझा? तो यहाँ बता रहे, इसलिए तो यहाँ बुला रहे हैं कि जो टॉपिक समझ में ना आए वहां पे आराम से पूछ लिया करो। चलो सुनो आगे तुम, शांत रहो, सुनो इधर। रासायनिक गुण हम कल इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाए थे, है ना, कि एकरा में क्या होता है जी? धनायन में परिवर्तन होने का प्रवृत्ति होता है ना जी। धनायन में परिवर्तन होने का एकरा में गुण होता है ना गुण। जैसे मैं अभी हम यहाँ बतलाए थे, कल क्या बतलाए थे तुमको
कि सोडियम है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग कर देगा। क्या कर देगा, त्याग कर देगा। त्याग करके क्या बन जाता है जी, प्लस में बन जाता है, बनता है ना, बताओ। तो एक में प्रवृत्ति है ना, प्लस में प्रवृत्ति मतलब इसका नेचर है ना, स्वभाव है ना, लक्षण कर है ना कि अथी में बदल जाता है, बोलो बदलता है ना जी। फिर उसके बाद एक और आ जाओ, कौन, मैग्नीशियम ले लो। तो मैग्नीशियम कितना होता है, 12 होता है। तो क्या हो जाएगा, कई गो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, 2 गो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, कितना बन जाएगा, Mg2 प्लस, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। तो देखो तो यहाँ पर धन आयन आया ना, जब 2 गो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 2 प्लस, 3 गो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आ जाएगा कितना, 3 प्लस आ जाएगा, समझा। 4 गो निकलता है नहीं, 4 गो निकलने में उतना ऊर्जा है तुम्हारे पास, ताकत है। इसको निकालने के लिए ऊर्जा चाहिए होता है। ये ऊर्जा क्या होता है, पहले में इतना लगता है कि दूसर का भी तो बहुत कठिनता से निकलता है, और तीसर का तो बहुत ज्यादा कठिन से निकलता है, चौथा निकालने का पावर नहीं होता है, समझा। अब देखो उसके बाद धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं, निम्नलिखित है। अब पहला यहाँ पर याद रखना, दम याद रट जाना, इसको याद कर जाना कि जब धातु को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है जी, ऑक्साइड का निर्माण करता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर धातु किससे कराएंगे, ऑक्सीजन से कराएंगे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड बनेगा। धातु ऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा जी, धातु ऑक्साइड, समझा। जैसे मैं यहाँ पर देखो, कौन धातु लेगा तुम बताओ, कौन धातु लेगा, जिंक लेगा, ठीक, जिंक ले लेते हैं। यहाँ पर तो ऑक्सीजन रहेगा तो फिक्स है, रहेगा ना। यहाँ क्या बन जाएगा, ZnO बन जाएगा। इसका नाम देखो, इसका नाम क्या हो गया, जिंक। इसका क्या नाम हो गया, ऑक्सीजन। इसका क्या नाम हो गया, जिंक ऑक्साइड। देखो नहीं, धातु का ऑक्साइड निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, धातु का ऑक्साइड है ना, धातु के जगह पर खाली आ गया जिंक और ऑक्साइड, ऑक्साइड हो गया ना, क्या बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया, छोड़ो काम खत्म, बैलेंस हो गया, चला गया अपन, समझा। या तो अगर बैलेंस से करेगा तो यहाँ तुमको लिखने पड़ेगा 2 और यहाँ फिर लिखने पड़ेगा तुमको 2। अब बुझाया ना 2 कहाँ गया है, समझा। बैलेंस करेंगे तो चला आएगा, काम खत्म, कोई दिक्कत इसमें, बोलो। यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 2, अब बैलेंस हो गया ना, समझा। देखो अगर हम कोई विक्रिया में इधर उधर कर रहे हैं, समझो तो वो बैलेंस कर रहा तो क्या हो जाएगा, चला आएगा। इतना याद रखना कि बैलेंस करेंगे ना तो अपना चला आएगा, ठीक है। इस समझ में आया, हाँ, सबका ऑक्साइड मिलेगा। यानी क्या हम बोले, सीधे याद रखना, कोई भी धातु यहाँ पर ले लो, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएगी तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, धातु का ऑक्साइड। अब याद रखना, बहुत में लिमिटेशन होता है, समझी। कोई धातु जो होता है ऑक्सीजन से बहुत जल्दी ही क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। बहुत सारा होता है ना कि धीरे धीरे करता है, अब बहुत सारा क्या होता है जी कि एकदम में नहीं करता है। जैसे में गोल्ड है, सोना, ये सोना क्या करता है, धातु से ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, समझा।
क्या बोल रहा है यहाँ पर कि धातु जो है ना, धातु में जैसे हो गया जिंक, सॉरी उल्टा बोल दिए, गोल्ड, गोल्ड या सिल्वर, ये दोनों जो है ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, समझा। आगे हम लोग देखेंगे। तो ये नहीं है कि सब जो है उतना ही करेगा। अब यहाँ सब लेकिन क्या यहाँ पर सब लोग पढ़ रहा है, तो क्या यहाँ सब लोग पढ़ने में तेज है? क्या यहाँ सब लोग पूरा समझ ही रहा होगा? नहीं समझ रहा होगा, है ना। उसी पर कोई ज्यादा समझ रहा होगा, कोई का थोड़ा सा कम, फिर का से कम, और कोई ऐसा होगा तो फिर नहीं समझ रहा होगा, होता है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर है कि धातु जो होते हैं ना, यहाँ पे जो तो अभिक्रिया करता है तो बहुत कुछ जो है ना बहुत ज्यादा तेजी से अभिक्रिया कर लेगा। अब बहुत जो होता है वो क्या करेगा, बहुत धीरे धीरे करेगा। अब बहुत जो होता है क्या करता है छोटू, एकदम में अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। लेकिन तुमको यहाँ पे याद क्या रखना है कि जब धातु को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, धातु का ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, समझा। जैसे मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर डबल है सोडियम, क्या डबल है, सोडियम। सोडियम बताओ ज्यादा क्रियाशील है कम क्रियाशील है? ये सब लिखवा दिए थे ना पिछले क्लास में, पिछले मतलब नहीं जब केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो लिखवाए थे ना, तो उन्हें याद रखना है और वही के आधार पर यहाँ पढ़ेंगे, समझा। तो क्या याद रखोगे कि सोडियम जो होता है क्या होता है, ज्यादा क्रियाशील होता है, तो तुरंत क्या करेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे, क्या बना देगा जी, सोडियम ऑक्साइड बोलो या सोडियम मोनोऑक्साइड बोलो, समझा। देखो यहाँ पर ये नहीं कि यहाँ पर ऐसे लिखा होता है, तुम खाली ऐसे ही लिख सकता है, तुम ऐसे भी इसको लिख सकता है कि सोडियम मोनोऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड भी लिख सकता है, मोनोऑक्साइड तो लिख लेंगे, ऑक्साइड, समझा। उसी प्रकार मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या करेगा जी, जब यह अभिक्रिया करेगा इससे तो क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। कोई दिक्कत इसमें, बताओ। धातु है, धातु क्या करेगा, एक लाइन फिर बोल रहे हैं, धातु जब क्या करेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तब क्या बनेगा छोटे, धातु का ऑक्साइड बनेगा। जैसे में अगर हम लोग सोडियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं तब क्या बनेगा जी, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम को अगर हम लोग क्या करवाते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा छोटे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो और धातु का ऑक्साइड का निर्माण हो न रहा है, यही ग्रामीण मतलब कह रहा है कि अगर हम लोग ऑक्सीजन से करवाएंगे धातु का अभिक्रिया तो क्या बनेगा, धातु का ऑक्साइड। समझ में आया सोनू? चलो अब आगे देखते हैं, धातु के ऑक्साइड कैसा होता है ये हम बता दिए थे कल है, भास्मिक होता है। भास्मिक का बाद बताएं कि भास्मिक कैसा होता है, ठीक है, यानी क्षारीय। अब स्वाद में कैसा होता है सब पढ़ ले हम लोग भस्म को। कुछ ऑक्साइड जल में घुल कर क्या हो जाता है जी, क्षार, यानी क्या, देखो यहाँ पर कैसा बन जाता है, क्षार में। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो तो यहाँ पे छोटू क्या है, Na2, ये नहीं पढ़ाया तेरा, Na2 का लिखल है, कल है ना बताए हैं, कल भी बताए हैं, फिर केमिस्ट्री वाला पीछे बताए हैं। Na2 क्यों लिखते हैं, देखो क्यों लिखते हैं, सोडियम के बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, और ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना। जानता है कि अष्टक पूरा करना होता है, तो जब अष्टक पूरा करना इसको होगा तो क्या करेगा, कई गो इलेक्ट्रॉन इसको देंगे कि इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। अष्टक मतलब क्या जानता है कि इसके बाहरी कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन हो जाना चाहिए, है ना। तो कई गो इसको इलेक्ट्रॉन देंगे कि क्या हो जाएगा, ये 8 गो पूरा होगा तो 2 गो, एक गो ऑक्सीजन कितना देगा, एक ही गो न देगा,
तो इसको इसको दो गो इलेक्ट्रॉन देने के लिए कै गो यहाँ पर आएगा सोडियम, दो गो आएगा तो ये भी एगो देगा। अब इसका अष्टक पूरा हो गया, यानी एगो ऑक्सीजन के साथ कै गो सोडियम कर रहा है अपने साथ दे रहा है अपने एथी को, दो गो दे रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया Na2O। ऐसा समझ में आए। अब तुम बोले कि यहाँ पर कहा नहीं लिखाया था, है ना? तो यहाँ पर देखो छोटू, कैल्शियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, दो गो। ऑक्सीजन को कितना चाहिए, तो एक आदमी ने दे दिया पूरा। आज जब एक आदमी पूरा दे दिया तो क्या लिखा जाएगा एक में, एगो ऑक्सीजन से कई कैल्शियम ले रहा है भाग, इसमें एगो तो लिखा जाएगा CaO। अगली समझ में आए। चलो अब आगे देखते हैं। तो यहां पर देखो इस सोडियम का क्या है, इस सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड जब जल से भी क्रिया करता है तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहे हैं, Na2O प्लस में क्या होगा H2O। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं ना, बताओ बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर ये हो गया, देखो ये सोडियम और ये ऑक्साइड है ना जी, ऑक्साइड। यहां से देखो क्या होगा, ये सोडियम के साथ में, सोडियम ऑक्साइड के साथ में जब एकरा में हम डालते हैं, देखो ये अभिक्रिया कैसे होता है। मान लो यहाँ पर वो क्या है से पात्र रखा हुआ है ना, एकरा में मान लो जल पूरा भरा हुआ है, ऐसे नहीं करते हैं, पूरा ये क्या भरा हुआ है जी, जल भरा हुआ है, समझा। आई जलवा में ऊपर से क्या डाल दिए, क्या डाल दिए गला, सोडियम ऑक्साइड डाल दिए। जैसे ही एकरा में सोडियम ऑक्साइड डालेंगे Na2O, आई पहले से है H2O, एकरा में जाएगा और अभिक्रिया करेगा और क्या बन जाएगा एकरा में, NaOH, समझा। इसी का नाम किछ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझा, बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। यानी सीधे याद रखना है कि हरी वाला जो दिखा से करेगा तो क्या बन जाएगा, हरी वाला, वो छोड़ दो, वहां पर दिमाग हटा दो, वहां से वहां मत जाओ। यहाँ सीधे समझो कि जब एकरा से तुम यहाँ करेगा तो ये बनेगा, समझा। ये द्वितीय विस्थापन, एकल विस्थापन को तुम मत जाओ, समझा। इस अभिक्रिया को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन अभिक्रिया, समझा। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे, यहाँ पर फिर वही काम यहाँ भी होगा और वही काम यहाँ भी होगा। इसका नाम क्या है तुम्हें बताएगा, क्या कली चिनाइसो क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, हाँ क्या बोलते हैं, वेरी गुड। ये सब याद रखना पड़ता है। बताओ इसके नाम में हम कुछ कह सकते हैं, इसके नाम में तुमको याद करना पड़ेगा। तो याद रखना, हम तुमको 50% समझाने का दम रखते हैं और 50% तुमको याद करने का दम रखना पड़ेगा, समझा। क्योंकि हम सूत्र बता देंगे कैसे बनता है और उस सूत्र का नाम क्या करना पड़ेगा, तुमको याद रखने पड़ेगा, समझा। अब उसके बाद क्या हुआ,
चलो, अब वो तो बात बोला ये आया मैक में कुछ भी बोल देता है। देखो तो पहले बहना नाम उसमें कुछ चीजें नहीं है, क्या कब बोलेंगे। चलो अब यहाँ पर देखो आगे, सही लिए है ना। क्या क्या नहीं नहीं, अम्ल क्षारीय होता है। हाँ चलो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, कुछ धातुओं के ऑक्साइड यानी Al2, देखो ऐसे है Al2O3, ZNO, PbO और BeO आदि में अम्लीय और भास्मिक दोनों गुण रहते हैं। याद रखना, सुनो यहाँ पर Al2O3, ZNO, फिर क्या है PbO और BeO, ये सब में क्या रहता है जी, दोनों वाला गुण रहेगा। एक में क्षारीय गुण भी रहेगा, क्या रहेगा जी, क्षारीय, और एक में क्या रहेगा, अम्लीय गुण भी रहेगा। क्या रहेगा जी, अम्लीय गुण भी रहेगा। समझा, लग रहा समझा बिला। तो इतना याद तुमको रखना पड़ेगा कि हाई वाला जो भी है ना, ये सब क्या होता है, कि दोनों गुण रहता है। समझा, आदमी वाला भी और औरत वाला भी। एक में एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड और बेरिलियम ऑक्साइड, ये में क्या रहता है, दोनों वाला गुण रहता है ना। जैसे किसमें है, आदित्य में है, आदित्य को बोल रहा है। तो अभी देखो पहले तक इसको पता है क्या बोलते हैं हम लोग, द्विधर्मी। सुनो पहले लड़का, शांत रहो, जेकरा में दोनों गुण रहता है उसे क्या बोलते हैं, द्विधर्मी बोलते हैं, द्विधर्मी ऑक्साइड। याद रहेगा ना। सुनो पहले, तुमसे पूछ दिया जाएगा कि द्विधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, क्या बतलाएगा, जेकरा में अम्लीय गुण और भास्मिक दोनों गुण रहता है उसे क्या कहते हैं, द्विधर्मी गुण कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें बताओ, जो रहेगा उसको एक धर्म कहेंगे। ये अम्ल एवं भस्म दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए ZNO यानी क्या है जी, जिंक ऑक्साइड, ये क्या है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। हाँ वही तो समझ रहा है, जो है वही है। क्या तो समझ रहा होता, सांद्र का देखो हम ठेठ भाषा में बतलाए थे, सांद्र का मतलब ठेठ भाषा में क्या बतलाए थे, जो ज्यादा गाढ़ा है, तनु मतलब जो ज्यादा पतला है, इसलिए बतलाए थे। यानी क्या, पतला होने का मतलब एक मात्रा कम रहेगा। समझा, असांद्र में कम, सांद्र अगर सांद्र HCl रहता तो क्या हो जाता है, एक मात्रा ज्यादा रहता बिलियन में। समझा, वही ठेठ भाषा में बता दिए थे हम, क्या कि जो पतला रहेगा वो क्या समझ लेगा, क्या समझ लेना, तनु, और जो गड़ा रहेगा उसको क्या समझना, सांद्र समझना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये Zn यानी क्या करेगा जी, कि ZnO यानी जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड, और किसका निर्माण करता है जी, जल का निर्माण करता है। कोई दिक्कत इसमें, देखो यहाँ पर कैसे, ये जिंक क्या है, जिंक ऑक्साइड, प्लस में क्या HCl, क्या है जी, HCl। क्या बनेगा यहाँ तो देखो, क्रिया विधि तुमको समझाता है। यहाँ पर क्रिया विधि में देखो क्या है, कि ये ZnO है, ZN, मान लो टूट गया, O अलग, ZN अलग, O अलग, ZN अलग, यहाँ टूटा, H अलग और Cl अलग। समझा ना। तो देखो यहाँ भी दो गो है, ये जो है ना, ये वाला भी दो गो है, ये भी 2H है, और ये भी क्या है, 2 गो Cl है ना। बोलो, तो याद रखना, इन मान लो टूट गया किसमें, प्लस में, आई टूट गया किसमें,
माइनस में, ये टूटा किसमें, आई किसमें टूटा, देखो क्या हो जाएगा ये, तो ये प्लस वाला चल जाएगा माइनस के पास, क्या हो जाएगा ये आपस में मिल गया, तो किसका निर्माण कर दिया, ये जल का निर्माण कर दिया ना, और ई वाला प्लस और ई वाला माइनस आपस में जुड़ जाएगा तो किसका निर्माण कर देगा, ये वाला ZnCl2 का निर्माण कर देगा, करेगा ना। तो ऐसे ही करके तो हर वाला को देखो, ई वाला को यहां लिख दो ZnCl2 और ई वाला को कहां लिख दो, प्लस में क्या है H2O, बन गया ना, ये जिंक क्लोराइड बना ना, ये क्या बना, जल बना, इसका नाम हो गया जिंक क्लोराइड, वही नाम है जिंक क्लोराइड। आई पानी, पानी लिख दे, चलो पानी लिख दे, दिल है पानी, पानी पानी हो गया ना, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो यहां पर फिर क्या है ना कि जब ZnO और NaOH यानी जिंक ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म करने पर क्या बनता है जी, सोडियम जिंकेट और जल का निर्माण होता है। यहां पर देखो क्या बोला कि जब यहां पर क्या करेगा जी, सोडियम क्या बोला यहां पर, क्या है जिंक ऑक्साइड, क्या है जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड है ना, जब जिंक ऑक्साइड क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्या करेगा जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक, सॉरी सोडियम जिंकेट बनेगा, क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट, याद रखियो क्या, हाँ तो सब थोड़ी, अभी और ऐसा नाम है तो नहीं सुना होगा कभी, अभी और आगे चलो तो इसका नाम नहीं सुना होगा, सबका तो थोड़े नाम सुन रहा है ना, क्या, हाँ अभी सुना नहीं क्या, तो याद रखना जिंक ऑक्साइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड का विक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट, क्या बनेगा, अब प्लस में क्या बनेगा, H2O बनेगा। कोई दिक्कत इसमें बताओ, नहीं ना, हाँ सर, क्या नहीं समझ तुम्हारा बात, हाँ एक्वस जलीय विलयन, हाँ चलो इस समझ में आया, क्रिया विधि समझाएं इसका। अब उसके बाद देखो आगे यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ सभी धातु की क्रियाशीलता एक समान नहीं होती है, हम बता रहे कि शुरू में कि सब पढ़े में एक ही समान तो तेज नहीं है ना, सब अलग अलग मात्रा में है, कोई ज्यादा है कोई कम है, कोई साफे बहुतर है ना। उसी प्रकार ऑक्सीजन से जो अभिक्रिया करेगा जो धातु, वो ये नहीं है कि सब एकदम तुरंत अभिक्रिया कर लेगा, ऐसा तो नहीं है। सब क्या होगा, कोई मंद गति से करेगा, कोई बहुत तेज गति से करेगा, कोई करवे नहीं करेगा, समझा। कुछ धातु अत्यधिक क्या होते हैं, क्रियाशील होती है, तो कुछ बहुत कम होता है। अब देखो यहाँ पर देखो सोडियम एवं पोटेशियम धातु कमरे के ताप पर ही वायु के साथ क्या करता है जी, ऑक्सीजन करके क्या बनाता है बताओ, भास्मिक ऑक्साइड यानी सोडियम ऑक्साइड बोल सकते हैं, सोडियम मोनोऑक्साइड बोल सकते हैं। और यहाँ पर देखो पोटेशियम क्या करेगा, ऑक्सीजन से विक्रिया करके पोटेशियम मोनोऑक्साइड बोलो या पोटेशियम ऑक्साइड का निर्माण कर देता है। क्या देखो हम अभी क्या बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्रियाशील तत्व है, ये कमरे के ताप पर भी क्या कर लेता है, ये किसी के साथ अभिक्रिया करके सॉरी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल उठता है, और जैसे ही जल उठेगा ना तो क्या होगा, आग लग जाएगा। हाँ तुम सोडियम से पानी में आग लगा सकता है, हाँ प्रकोप है, पानी में आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग 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 आग, समझा। हाँ गोलछुआ में तो एक होता है केमिकल,
आगे हम लोग को पढ़ना हो केमिकल के बारे में, कहाँ लाए, याद नहीं पड़ता है। देखो सुनो पहले, क्या है ना कि वो केमिकल के बारे में हम लोग को आगे पढ़ना, चौथा चैप्टर में एवरी में आ जाएगा तो आ जाएगा, लेकिन चौथा चैप्टर में पढ़ना है पक्का, समझे ना। सोडियम को इसलिए रखते हैं किरासन तेल में क्योंकि सोडियम बहुत ज्यादा क्रियाशील तत्व है। ये कमरे के ताप पर भी क्या करता है जी, कमरे के ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आग लगा देता है। इसके कारण हम लोग क्या रखते हैं, सोडियम को किरासन तेल में रखते हैं। किरासन तेल में रखने के किरासन तेल पर जब रखते हैं ना तो वो किरासन तेल से अभिक्रिया नहीं करता है, वो एक अक्रिय की तरह भांति काम करता है, जिसके कारण वहां पे आग नहीं लगता है। इसलिए हम लोग क्या रखते हैं, वहां पे सोडियम को किरासन तेल में डुबा के रखते हैं। काम हो गया खत्म, समझा, कोई दिक्कत। अब देखो सोडियम पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ क्रियाशीलता इतनी तीव्र रूप से होती है कि वायु में इन्हें खुले छोड़ने पर क्या होने लगेगा, जलने लगेगा, आग लग जाएगा। क्या कोयला अपने अपने घर्षण होगा तब ना, तो ईंधन नहीं है। अगर पूरा घर्षण होगा तो नहीं होगा, तुम ऐसे ही पत्थर से मारोगे ऐसे, अगर घर्षण होगा तो हाँ। देखो सोडियम एवं पोटेशियम को कहाँ रखा जाता है जी, किरासन तेल के अंदर डुबा कर रखा जाता है, ताकि ये अपना अचानक कोई दुर्घटना ना हो, है ना। अगर इसको पानी में रख देंगे, खाली ऊपर आएगा ना, जैसे ही ऊपर आएगा सोडियम क्या हो जाएगा, आग लग जाएगा। इन नमक को मिलवे नहीं करता है, सोडियम अंदर खरीद के लिए आते, समझा। बेचा मिलता है, तुम जा खरीद के लिया ना, तो महंगा नहीं देगा, समझा। ये सब मिलता ही नहीं नोटपुर। हम एक बार गए थे लेंस के लिए, गए ना, जब जो घड़ी लेंस पढ़ा रहे थे उस घड़ी गए कि उत्तर लेंस अवतर लेंस रखे हुए हैं, चश्मा वाला भी गए, नो रख ले हुए, शीशा वाला भी गए, नो रख ले हुए। बात यहाँ कोई सुविधा नहीं, समझा। रख ले तो आप दिखाते फ्रिज में रख ले, फ्रिज में कुछ हो, समझा, फ्रिज में कुछ होता है ना। अब उसके बाद देखो तो सोडियम और पोटेशियम जो अगर कहीं मिलता है तो लिया ना, एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे, समझा। तब देखो क्यों नहीं रखते, पता चल गया ना। यही खाली सोडियम को नहीं, पोटेशियम को भी नहीं रखा जाता है। अगर इसको भी रख देगा ना खुली वायु में तो आग लग जाएगा। दोनों में सबसे ज्यादा क्रियाशील है पोटेशियम, समझा। अब देखो मैग्नीशियम कमरे के ताप पर ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। देखो कहे ना कि दो गो जो है सोडियम और पोटेशियम क्या करता है, अपने कमरे के ताप पर ही आग पकड़ लेता है, लेकिन मैग्नीशियम में होता है ना, ओकरा में बाहर पड़ता है सलाई से, समझा। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर वाष्प प्रज्वलित होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। यानी जब मैग्नीशियम को हम लोग क्या करेंगे कि जब जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तब क्या बनता है जी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और जब ये मैग्नीशियम जलता है ना तो कैसा मतलब निकलता है, नीला कलर का निकलता है। कैसा निकलता है जी, नीला ज्वाला। जब ऑक्सीजन पूरा रहेगा तब, मोमबत्ती में कहा निकलता है, जब वो मध्य में रहता है ना सबसे निचला वाला में, ओकरा में निकलता है, बाहरी तो लाल निकलता है ना। समझ में आया ना कि क्या बोल रहा है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाएगा। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड जलेगा तो कैसा ज्वाला निकलेगा, नीला कलर से निकलेगा। मैग्नीशियम सोडियम की तुलना में क्या है जी, कम तीव्रता है। यानी सोडियम क्या है, ज्यादा क्रियाशील है, और मैग्नीशियम क्या है, कम क्रियाशील है। ये ज्यादा क्रियाशील है और ये क्या है छोटू, कम क्रियाशील है मैग्नीशियम। याद रहेगा ना, बोलो। अब उसी के बाद आगे चलते हैं। जिंक को ऑक्सीजन में
क्या है, प्रबलता के से गर्म करने पर वह क्या होता है जी, ऑक्साइड में बदल जाता है। यानी ये क्या हो गया जी, जिंक है ना, ये क्या है, जिंक, और ये क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, और ये क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड बन गया। ये जिंक ऑक्साइड कैसे बना, जिंक ऑक्साइड कैसे बना, इसको ज्यादा प्रबल, यानी इसको ज्यादा ताप दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं जी, ज्यादा ताप दे रहे हैं, है ना। देखो जब सोडियम था और पोटेशियम, तो उसको खाली छोड़ रहे थे वायु में तो जल जा रहा था। मैग्नीशियम का किए कि ओकरा में थोड़ा सा अगर हम क्या डाल दिए, मैग्नीशियम में क्या कर दिए, थोड़ा सा सलाई बार दिए तो लहक गया। आएगा में अब ज्यादा क्या करना पड़ेगा, ज्यादा मात्रा में इसको गर्म करने पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, ताप देना पड़ेगा, तब ये जल के क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाता है ना। जिंक मैग्नीशियम की तुलना में क्या है जी, कम है। यानी अगर ये दोनों में हम अगर कंपेयर करें कि दोनों में कौन ज्यादा क्रियाशील है, तो दोनों में कौन ज्यादा क्रियाशील है, मैग्नीशियम। ये क्या है, कम हो जाएगा तुलना करने पर। जैसे हम तोरा होगा में तुलना करें कि दोनों में कौन ज्यादा गोड़ है, तो अलिता ज्यादा गोड़ है, ज्यादा करिया है। अब ये दोनों में हम करें कंपेयर कि दोनों में कौन ज्यादा मोटा है, तो ऑब्वियसली एक में आ जाएगा। तो ऐसे तुलना करके हो रहा है ना। अगर हम ओकरा में चल्लू में और करिया में करें कि कौन ज्यादा मोटा है, तो क्या आ जाएगा, 400 में। देखो हम अपना में और ओकरा में ज्यादा तुलना करें तो क्या हो जाएगा, कौन ज्यादा मोटा है, हम भी मोटा है लेकिन हमसे ज्यादा मोटा है, होगा ना। हम भी क्या है, हम भी, हमको में क्रियाशीलता कम है लेकिन हमसे ज्यादा कम क्रियाशील कौन है, समझा। अब चलो उसके बाद देखो आगे, देखो कॉपर को ऑक्सीजन में, सुनने इधर लड़का, कॉपर को ऑक्सीजन में प्रबलता से गर्म करने पर भी यह क्या करता है जी, ऑक्साइड नहीं बनाता है, किंतु लंबे समय तक गर्म करने पर धीरे धीरे क्या होता है, ये ऑक्सीजन के संयोग करके क्या बनाता है जी। यानी अब देखो यहाँ पर, इससे पहले क्या था कि हल्का प्रबलता से गर्म किए, ज्यादा हीट दिए तो जल के मतलब ऑक्साइड के रूप में बदल जा रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, अब जो है कि अब ढेर देरी तक करते रहो, है ना। यानी ढेर देरी तक इसको करते रहो, तब जाके क्या होगा, तब जाके ऑक्साइड का निर्माण करेगा। यानी अब ज्यादा समय लगेगा, यानी हीट भी ज्यादा दो और टाइम भी ज्यादा दो, तब जाके क्या होगा, बनेगा। यानी अब क्या हो गया कि कॉपर जो है वो जिंक से भी क्या है जी, कम क्रियाशील है। कॉपर किससे, जिंक से भी क्या है, कम क्रियाशील है ना। बोलो कोई दिक्कत। अब उसके बाद देखो सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर मतलब क्या, चांदी, ए जी का जी, है ना। और गोल्ड ए यू है यू, ठीक है। देखो उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, है हम ही करे सबसे, है समझा। ए लड़का सुन इधर, तो क्या हुआ याद रखना, कभी भी सिल्वर और देखना, इसीलिए अगर बताओ सोना, ए लड़का सोना और चांदी अगर वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड के रूप में बदल जाता तो क्या उसका ज्वेलरी बन पाता, नहीं ना, वो क्या हो जाता, खराब हो जाता। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए इसको यह जो है ना कभी भी अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। अगर करता तो क्या बता, इसमें क्रियाशीलता बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम। और जब बहुत कम क्रियाशील होगा तो ये करवे नहीं करेगा, काम खत्म, कतनो कर लो। अब ये अभी तो नहीं है कि बहुत बहुत ज्यादा करेगा ना, हो सकता है, चांस है, लेकिन क्या होता है, जेनुअली जो होता है ये मतलब अभिक्रिया नहीं करता है। ऑक्सीजन के प्रति इन धातुओं की क्रियाशीलता क्या है जी, कम है। तो देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, इसके बाद
हाँ, पोटेशियम में करा लिया। खुश। सबसे ज्यादा कौन? उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद और सबसे कम, उसके बाद सबसे कम सोना और सबसे ज्यादा, लेकिन यहाँ पर पोटेशियम ना लेवल है तो सबसे ज्यादा कौन? ठीक है, ये क्रियाशीलता श्रेणी है। यानी इधर से इधर आने पर क्या हो रहा है? क्रियाशीलता श्रेणी कमता है, कम रहा है। क्या? हाँ, इसको से कम होगा, कोई हो सकता है। ठीक है, चलो अब उसके बाद देखो, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि धातु साधारण ताप पर वायु के ऑक्सीजन के साथ अत्यंत मंद गति से क्या करते हैं जी? संयोग करके अपनी सतह पर क्या कर लेता है? ए लड़का, एगो परत चढ़ा लेता है ना? देखना, मंद, धीरे धीरे। मंदो के मतलब मंद बुद्धि, एकदम दुसाफा है, एकदम साफा भोता रहते। मंद का मतलब क्या हो गया? एकदम धीरे धीरे धीरे। कैसे तुम एकदम धीरे धीरे समझता है ना? एक चीज के बार बार करवाता है तब समझता है, उसी प्रकार यहाँ पर है। ठीक है, तो सुनो उसके बाद यहाँ पर देखना, तुम याद रखना, कभी देखा है लोहा? तो लोहा में क्या होता है? चाहे एल्युमिनियम देखा है, एल्युमिनियम गेट रहता है, वो एल्युमिनियम गेट में जब ऑक्सीजन क्या करता है? अभिक्रिया करता है तो ओकरा पर एगो परत चढ़ जाता है, खुरदरा टाइप का। समझा? अरे भैया देखिए, बताओ, सोडियम पोटेशियम कम से करता है? अरे सोडियम पोटेशियम से कम करता ना है जी, तो बात में कुछ ही है। बताओ, यहाँ पर क्या है कि ये सब जो है ना, सब के बारे में एक बार बोला कि ये सब क्या है? मंद अभिक्रिया करता है, यानी केकरा से? सोडियम और पोटेशियम से कम करता है। समझा? और क्या करता है? अपने सतह पर क्या कर लेता है? एगो ऑक्साइड का एगो परत बना लेता है। यह परत अंदर के धातु को ऑक्सीकृत होने से क्या कर लेता है? बचा लेता है। ऑक्सीकृत, ऑक्सीकरण के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। अब देखो, धातु के जल के साथ अभिक्रिया करवाना है। क्या करवाना है जी? धातु को जल के साथ अभिक्रिया। तो याद रखना, देखो, अलग अलग धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया भिन्न भिन्न यानी अलग अलग वेग यानी गति से होता है। समझा? सबका अभिक्रिया करने का जो तीव्रता है, जो तेजी है, वो एक समान नहीं है। कुछ ज्यादा करता है तो कुछ कम करता है। समझा? जैसे में कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेती है, कुछ धातुएं जल के साथ गर्म करके अभिक्रिया करती है, और जबकि कुछ धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं, है ना? यानी क्या होता है कि कुछ ठंडा जल से भी अभिक्रिया करता है और कोई गर्म जल से अभिक्रिया करता है। समझा? धातु कोई भी स्थिति में जल से अभिक्रिया करेगा तो वह क्या करेगा जी? हाइड्रोजन गैस ही निकालेगा। कोई भी धातु हो, धातु अगर जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? वो धातु ऑक्साइड बनाएगा। वो कौन सा गैस निकालेगा? हाइड्रोजन गैस निकालेगा। समझा? धातु जो है कोई भी स्थिति में या गर्म जल से करे वो अभिक्रिया, या क्या करे? ठंडा जल से अभिक्रिया करे, वो कोई भी स्थिति में क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस को ही निकालेगा। हाइड्रोजन गैस निकाल से क्या होता है? बाहर निकलता है। समझा? और इन धातुओं के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनते हैं, और इन धातुओं से क्या बनता है छोटे? हाइड्रोक्साइड भी बनेगा और ऑक्साइड भी बनता है। खत्म। मुझे ऑफ कर देते हैं। हाँ, क्या तू सुनता नहीं है बढ़िया से और निकालता? हम क्या बोले हैं? हम बोले हैं कि हाइड्रोजन गैस निकलेगा, अब बनेगा सोडियम, क्या ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोक्साइड बनेगा। हम बनने के लिए ना कहे हैं, तो निकलता कुछ सुनता है तू?
तो मत समझो तुम। देखो ठंडे जल से क्या करेंगे, पहले अभिक्रिया करवाएंगे। सोडियम और पोटेशियम एवं कैल्शियम धातु को ठंडे जल से अभिक्रिया करवाने पर देखो क्या निर्माण होता है। जब क्या होता है जी, जब सोडियम को जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस ऊपर में निकल जाएगा। और क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझा। जब सोडियम को किससे करेंगे, जल से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है। और गैस कौन सा निकलेगा, इधर देखो कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। समझा। पोटेशियम को जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। गैस कौन सा निकलेगा, हाइड्रोजन। कैल्शियम को जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या निकलेगा, समझ में आया, बोलो। एक में कुछ नहीं है, ऑक्साइड और क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड बनता है। ये प्रोडक्ट रूप में आता है। और जो गैस होता है ना, हाइड्रोजन गैस के रूप में क्या होता है, में से बाहर निकल जाता है। जैसे मैं देखो यहाँ पर सोडियम प्लस में H2O, यहाँ पर 2H2 था, ऐसे ना था, ऐसे में था। तो यहाँ पर देखो ये Na था, ठीक है। और क्या हो गया प्लस में, यहाँ पर टूटेगा तो 2H, यहाँ पर लिख दो 2H, यहाँ पर O है, यहाँ पर O, ठीक है। दो गो यहाँ पर O है ना, चार गो है ना यहाँ पर, दो का चार गो, तो चार गो लिखे ना यहाँ पर, बोलो। अब क्या करवाएंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर ऐसे दो था, बैलेंस करेंगे तो दो आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेगा, ये वाला और ये वाला आपस में चला जाएगा तो देखो क्या बन जाएगा, 2NaOH बन जाएगा। और ये वाला, एक सेकंड, कहां घबराए जी, अच्छा हाँ, यहाँ पर दो गुना आ रहा है। देखो ये वाला जो है ना पूरा आ जाएगा ऐसे ही एकरा में, समझा। तो ये बन गया, यहाँ पर दो गो ऑक्सीजन, तो दो गो ऑक्सीजन चल गया ना यहाँ पे। और यहाँ पर कै गो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कै गो यहाँ पे, दो गो, तो दो गो चल गया यहाँ पर। और ये देखो दो गो हाइड्रोजन बच न गया यहाँ पे, तो दो गो हाइड्रोजन क्या कर जाएगा, H2O नहीं, खाली H क्या कर जाएगा यहाँ पर, निकाल, हाँ वही, हाँ सही बोला तुम सही बोला। H2 क्या हो जाएगा, हम कहेंगे तो H2O बोल दिया, समझा। तो यहाँ पर क्या निकल गया, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल गया। तो ऐसे करके क्रम में अभिक्रिया हो जाता है, ठीक। बस एक सेकेंड, तो खींच रहे हैं खाली दे, खींचते तो हम अपने खींचते, बताओ। क्या दोनों बंद करते हैं। चलो तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। तो बस इतना एकरा में क्या याद रखना कि जब हम लोग ठंडे जल से क्या करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड। और क्या बनाता है, जल का निर्माण करता है, ठीक है। सॉरी फिर घाव उल्टा बोल दिए ना, यानी हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, ठीक।